नमस्कार साथियों, जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपकी सेवा में मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए बुध का जो गोचर तुला राशि में होने जा रहा है 3 अक्टूबर से। बुध 3 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसे मिथुन लग्न वाले भी देख सकते हैं और मिथुन राशि वाले भी देख सकते हैं। जैसे आपको इजी लगता है आप उससे देखिए, वैसे लगन से देखेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, जो मैं इसकी प्रेडिक्शन सटीक बैठेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, हर एक पहलू का मैं आज आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई ना कोई जरूरी सूत्र आपसे छूट सकता है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा टॉपिक पर आते हैं। अब आपके राशि और लगन का स्वामी और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी आपके पंचम भाव आपके त्रिकोण में आके विराजमान हो चुका है। जब भी केंद्र का और लगन त्रिकोण का स्वामी, मतलब केंद्र के चारों भाव का स्वामी त्रिकोण में, या त्रिकोण के दोनों भाव का स्वामी केंद्र के किसी भाव में जाके बैठ जाता है, तो ये अपने आप में ही एक राजयोग तुल्य योग बन जाता है। किसी राजयोग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये अपने परम मित्र शुक्र की राशि में जाके बैठा है, जहां पे ये बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है। अब यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम देना चाहते थे, दे रहे हैं, ये 3 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक की प्रेडिक्शन है। जिनका भी इस बीच में कंपटीशन एग्जाम होगा, किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, किसी स्टडी के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, या किसी जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट समय है। उनका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा और बहुत ही अच्छे उनके जो एग्जाम है, पेपर है, वो क्लियर होंगे बिना किसी रुकावट के। जो लोग वकील की, ज्योतिष की, सीए वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लॉ कर रहे हैं या सीए कर रहे हैं, या जज बनने की जो उनकी वो स्टडी कोई पढ़ाई चल रही है, उसमें भी इनका बहुत अच्छा ये टाइम चल रहा है। अगर इसके बीच उनके कोई एग्जाम होते हैं तो उसका बेस्ट रिजल्ट इनको मिलेगा। या वो इन फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो इस तारीख से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट इनको मिलेगा। ठीक है, सरकारी जॉब अगर उन्होंने कोई नौकरी के पेपर दे रखे थे तो वहां से भी इनको पॉजिटिव साइन आएगा, हाँ का, यस का वहां से इनको न्योता आएगा और ये अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इन्होंने कोई एग्जाम, मैंने कहा, दे रखे हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है, तो वो भी 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच अगर रिजल्ट आएगा तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा। बुद्धि बहुत ही शार्प चलेगी एग्जाम में, किसी भी स्टडी में किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, क्योंकि पंचम भाव जो है वो विद्या का भाव है, बुद्धि का भाव है। ऊपर से राहु की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ी और बुध के परम मित्र हैं राहु, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं है। आपकी बुद्धि को और इंटेलेक्चुअल और शार्प और इंटेलिजेंट बना के आपको ये सभी काम वो राहु करवाएंगे, साथ में आपकी हेल्प करवाएंगे। ऊपर से अगर आप किसी व्यापारी हैं, अगर आप किसी व्यापार आपका चल रहा है, तो इस टाइम में आपका व्यापार बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करेगा। आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, पुराना व्यापार थोड़ा मध्यम चल रहा था, वो भी बिल्कुल हाई टच पे यहाँ पे जाएगा और आपके पुराने धोने सभी धो देगा। इतना बढ़िया आपका व्यापार चलेगा और आपको व्यापार में बहुत ही अच्छी वृद्धि होने के यहाँ पे जो चांसेस बन चुके हैं। इसके अलावा आप आ जाइए कि जो लोग प्रेम संबंध में, अपने लव रिलेशन में हैं, अगर वो अपने किसी पसंदीदा शख्स के साथ, जिनको वो पसंद करते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, एक दूसरे को जिनको वो पसंद करते हैं, उनको अगर वो प्रपोज नहीं कर पा रहे थे तो अब वो प्रपोज करेंगे, तो वहां से उनको यस का ही जवाब मिलेगा। क्योंकि बुध यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठ चुके हैं। शुक्र प्रेम का देवता है, रस का देवता है, आनंद का देवता है, खुशी का देवता है। और बुध जो है वो वैसे मिथुन राशि है, द्विस्वभाव राशि है, और ये राशि वैसे एक बालक के समान है, नटखट है। ये अपनी बात मनवाने में बहुत ही
ज्यादा इनको एक टेक्निक आती है बहुत बढ़िया। और बुध शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण नाम का योग बनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। जीवन साथी, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी का एक्स रूठ के चला गया था, वापिस आएगा, बिल्कुल आएगा, और आपसे वो अपना इजहार जरूर करेगा लव का। और उसके बाद जो मैंने बताया कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते थे, अगर आप झिझक रहे थे, तो आप उसको प्रपोज कर पाएंगे, नहीं तो वो दूसरी साइड से भी आपको प्रपोजल आ सकती है। आप उसका जवाब जो है, जो आप वेट कर रहे थे, उसका भी प्रपोजल आपको आ सकता है। ठीक है, दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ेंगे और परिवार, जो आपका लव रिलेशन है, वो एक मुकाम तक पहुंचेगा। जिनकी शादी, जिनका लव रिलेशन चल रहा था, वो अपनी लव रिलेशन को शादी में बदलना चाहते थे, अति उत्तम योग है, उनकी शादी यहाँ पे होगी ही होगी। 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक ये योग बनेंगे ही बनेंगे। उसमें उनकी मदर, उनकी बुआ या उनकी बहन, ये उनकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि बुध इन तीनों का स्वामी है, और ये उनकी मदद करेगी उनकी शादी करवाने में। अगर आपने न्योता भी भेजना है, तो इन तीनों में से किसी को भेजिएगा, साथ में जरूर काम आपका ये जो बनेगा। इसके अलावा जो लिविंग रिलेशन में रह रहे थे, वो भी शादी के मुकाम तक पहुंचेंगे, और उनकी भी शादी यहाँ पे होने के चांसेस बन रहे हैं। आपस में लव रिलेशन वालों की, लिविंग रिलेशन वालों की जो है अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही ज्यादा बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि तुला और मिथुन राशि आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी करते हैं। अगर इनकी शादी बाय चांस अगर कहीं तुला वालों की मिथुन से और मिथुन वालों की तुला से हो गई, तब तो सबसे बेस्ट है ये, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही। राहु यहाँ पे आपकी स्टडी को बहुत ही जरा बूस्ट करेंगे, आपकी बुद्धि को बहुत शार्प करेंगे, और आपके लव रिलेशन को भी बहुत ज्यादा ये बूस्ट करेंगे। और आप इस वक्त एक दूसरे को इस टाइम में गिफ्ट आदान प्रदान काफी कर सकते हैं, जैसे अच्छे वस्त्र हो गए, डियो हो गए, सौंदर्य प्रसाधन हो गए, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह। ठीक है, जैसे इस चीज से रिलेटेड भी एक दूसरे को आप खुश करने के लिए ये जो चीजें हैं, ये आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त आपके द्वारा की हुई प्लानिंग बिल्कुल 100% सिरे चढ़ेगी। आपके द्वारा की हुई प्लानिंग बिल्कुल सटीक होगी। जो भी आप सोचेंगे इस वक्त अपनी बुद्धि से, वो बात बिल्कुल सही जाएगी, और तीर निशाने पर लगेगा, वो प्लानिंग कामयाब होगी। अगर दूसरा, जो शादीशुदा लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो इस वक्त अगर उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो इस अवधि में उनकी बात मानेंगे और उनको परम सुख देंगे। फिजिकल सुख भी देंगे, धन का सुख भी देंगे, मन का सुख भी देंगे। ठीक है, बच्चों के साथ बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी माता पिता की और परिवार वालों की, टोटल कुटुंब की होगी, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी जो है वो भी बुध है, और यहाँ पे आया हुआ है, शुक्र के साथ मिला हुआ है, तो बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी, उनकी बुद्धि पॉजिटिव जब जाएगी, तो परिवार से बॉन्डिंग माता पिता से बहुत अच्छी होगी। एक बात और, 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक अगर कोई मिथुन राशि या मिथुन लगन की जो बच्ची है, जो महिला है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो इन अवधि के बीच में अगर उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो उनका बच्चा उनका नाम रोशन करने वाला बच्चा बनेगा, उनका नाम 7वें आसमान पे उनकी बुलंदी को लेके जाएगा। ये बात आप नोट करके रख लीजिए। इसके बाद जो है, आप ये 2 बातें हो गई, और इसके बाद मंगल, बुध की दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे जाएगी। प्रॉफिट एंड गेन्स आपको भर भर के होंगे, धन का लाभ होगा। ठीक है, यारों दोस्तों मित्रों से लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा। बस थोड़ी सी इरिटेशन को साइड में रखिएगा, क्योंकि मंगल है, थोड़ी सी इरिटेशन दे सकता है। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी 5वें भाव पे, ऑलरेडी यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, और बुध की दृष्टि मंगल पे जा रही है। तो ठीक है, मंगल और जो है बुध आपस में इतने मित्र नहीं है, और राहु मंगल के साथ मिलके अंगारक योग बनाता है। धन का लाभ होगा, कुटुंब से लाभ होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स भर भर के होंगे, दोस्तों मित्रों से लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा। लेकिन दोस्तों मित्रों से और बड़े भाई बहनों से
इरिटेशन से बच के रहिए, आप भी और उनकी तरफ से, उनको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त में आप दान धर्म पुण्य बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये प्रारब्ध के पुराने जन्मों के कर्मों का भी घर है। और शुक्र जैसा बेस्ट प्लैनेट की राशि है यहाँ पे, बुध यहाँ पे आके बैठे हैं, आपके लग्नेश हैं, आप दान धर्म करेंगे। ठीक है, सोशल समाज की सेवा, और समाज की सेवा के साथ साथ आप अपने बड़ों के दिए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, और उनकी दी हुई शिक्षाएं आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेंगी, और उनकी दी हुई शिक्षाएं आपको याद भी आएंगी। ये दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी। नए नए फ्रेंड आपके बनेंगे, हो सकता है पुराना फ्रेंड अगर कोई दूर था आपसे वो आपके पास आ जाए। नए फ्रेंड आपके बहुत अच्छे बनेंगे, जो आपके जीवन को एक नई दिशा और नया सवेरा और नई एनर्जी देके जाएंगे। आपके फ्रेंड बहुत ही अच्छे बनेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इसके साथ ही अगर आप ये मैंने बता दिया, और राहु की मैंने दृष्टि आपको बता दी, बहुत ही पॉजिटिव दृष्टि जाएगी। और बुध की मैंने आपको ये भी बता दिया, बहुत ही पॉजिटिव है। और ये हाँ, अब आपके प्रथम भाव का स्वामी है बुध, यहाँ पे बैठेगा। पर्सनैलिटी में एक अलग चमक, बुद्धि एक हाजिर जवाब बुद्धि, आपकी पर्सनैलिटी एक अलग तरह से काम करेगी, और आप जो है वो जो भी डिसीजन लेंगे, मैंने बताया पॉजिटिव होगा। चौथे भाव का स्वामी भी यहाँ पे गया हुआ है, धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी। परिवार की आपके प्रति जो भी आपकी मन की इच्छा थी, आपके परिवार के मेंबर उसको 100% यहाँ पे पूरी करेंगे, और पूछ पूछ कर करेंगे तुमको क्या चाहिए बेटा, अगर आप कुंवारे हैं तो। अगर आप शादीशुदा भी हैं फिर भी आपका अगर कुटुंब है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वो भी आपकी बहुत केयर करेंगे, और आपकी कोई पेंडिंग इच्छा, कोई इजहार इच्छा जो आपने कभी की होगी, वो भी यहाँ पे पूरी होने के पूरे चांसेस हैं। कुटुंब का आपको पूरा यहाँ पे साथ मिलने के जो योग बन चुके हैं। एक काम आप जरूर कीजिएगा, बस डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंटेशन करे, कागजी कार्रवाई, कागजी कोई भी काम जिसपे आपके साइन होने हैं, उसको बड़े अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही साइन कीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। बिना पढ़े साइन मत कीजिएगा। ये मेरी गोचर की जो डिमांड है उसका मैंने आपको बता दिया। तो ये तो था मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए बुध का बेस्ट गोचर, तुला राशि में बेस्ट गोचर है। शायद इससे अच्छा गोचर नहीं हो सकता। पहले बुध यहाँ पे बैठे हुए थे, वो भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है। तो आप इसको एंजॉय करिए। भगवान जो है अपने गणेश की आराधना कीजिए, भगवान गणेश आपके ऊपर कृपा करें। इसी के साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।